हेलो बच्चों, आज करेंगे अध्याय 2 डायरी का एक पन्ना, जिसे लिखा है सीताराम सेकसरिया ने। बच्चों, ये पाठ है आज़ादी से संबंधित। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। न जाने कितने ही लोगों ने इस आज़ादी के पीछे अपने जान कुर्बान की। इस पाठ में 26 जनवरी 1931 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं लेखक तथा कलकत्ता के हजारों लोगों द्वारा देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का वर्णन किया गया है। तो पाठ की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। सबसे पहले कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वजारोहण। पिछले वर्ष 26 जनवरी 1931 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और आज इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति मीन्स उसी बात को फिर से दोहराना। कलकत्ता में इसका विशेष महत्व था और लोगों को बता दिया गया था कि इसका संपूर्ण प्रबंध उन्हें ही करना है। इसे इतने भव्य रूप में मनाया जा रहा था कि केवल प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। बड़ा बाजार स्थित सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था। कई मकान तो ऐसे थे जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। उधर पुलिस ने भी पूरा प्रबंध किया हुआ था। शहर के प्रत्येक भीड़ पर गोरखे और सार्जेंट तैनात किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस को भी घुड़सवार पुलिस के साथ इसी काम में लगा दिया गया था। मैं बता दूं कि उस समय देश गुलाम था, अंग्रेजों की सरकार थी, लेकिन भारतीय किसी से कम नहीं थे। उन्होंने ये दूसरा प्रयास किया था झंडा को फहराने का और आज़ादी मनाने का। इतने ज़्यादा उत्साहित थे भारतीय कि उन्होंने पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया था। अब क्योंकि शासन अंग्रेजों का था तो हर काम अंग्रेजों की देखरेख में ही करना होता था और अंग्रेज हरगिज नहीं चाहते थे कि भारतीय कुछ ऐसा काम करें जिससे जनता भड़के और उन्हें आज़ादी का एहसास हो। और इसीलिए उसने हर मोड़ पर सैनिक और सार्जेंट तैनात कर दिए थे। अब क्योंकि भारतीय आज़ादी चाहते थे, झंडे को फहराना चाहते थे और इसीलिए एक सभा का आयोजन किया गया। मुख्य सभा शाम के समय मॉन्यूमेंट के नीचे होनी प्रस्तावित थी। इस स्थान को सुबह से ही पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया था। इसके बाद भी कई स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। श्रद्धानंद पार्क में जब बंगाल प्रांत के विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया तो उनको पकड़ लिया गया तथा दूसरे लोगों को मार पीट कर वहां से हटा दिया गया। इसी तरह तारासुंदरी पार्क स्थित बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया और वहां काफी मारपीट हुई, जिसमें 2-4 आदमियों के सिर फट गए। उधर गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया, जिसमें शामिल होने वाली लड़कियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जुलूस निकालने में संघर्ष। अब क्योंकि गुजराती सेविका संघ की लड़कियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराया। उन्हें उत्सव का महत्व समझाया गया। इसी बीच फोटो आदि भी खींचे जा रहे थे। दोपहर 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय आदि उल्लेखनीय थे। पूर्णोदास पर सुभाष बाबू के जुलूस का भार था। इसमें कुछ मुख्य करैक्टर हैं, जैसे अविनाश बाबू हैं, स्वयं लेखक हैं, पूर्णोदास हैं। इनके नाम से भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। स्त्री समाज जगह जगह से अपना जुलूस निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। 1 बजे से ही मैदान में हजारों लोगों की भीड़ टोलियों में आने लगी। कानून भंग का काम शुरू होने के बाद से आज तक इस मैदान में ऐसी सभा नहीं हुई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि सभा नहीं की जा सकती और जो लोग ऐसा करने वाले थे उन्हें पुलिस इंस्पेक्टरों द्वारा नोटिस दिए जा चुके थे कि यदि
सभा में भाग लिया तो दोषी माने जाएंगे। इसके बावजूद काउंसिल की ओर से निकली नोटिस में 4:24 पर झंडा फहराए जाने तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़े जाने की बात कही गई थी। देख सकते हैं आप कि ये आज़ादी हमें कितनी मुश्किल से मिली है। अभी कल ही 15 अगस्त था। जरूर आप सबने ये महसूस किया होगा कि आज़ादी और गुलामी दोनों शब्दों में कितना फर्क है। सुभाष बाबू का संघर्ष। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए तो उन्हें चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस इसे रोक नहीं पाई। जैसे ही जुलूस मैदान के मोड़ पर पहुंचा, पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें बहुत से आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, उन पर भी लाठियां पड़ी। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से दूसरी ओर आने को कहा, किंतु सुभाष बाबू ने आगे बढ़ने पर जोर दिया। पुलिस की भयानक लाठियों से क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया। स्त्रियों का संघर्ष एवं सुभाष बाबू की गिरफ्तारी। स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पढ़ दी। स्वयंसेवकों का उत्साह लाठियां खाकर भी कम नहीं हो रहा था। इसी बीच सुभाष बाबू को पकड़कर लॉकअप में भेज दिया गया। स्त्रियों का जुलूस भी निकला और पुलिस का लाठी चार्ज भी हुआ, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर जुलूस टूट गया और 50-60 स्त्रियां वहीं पर बैठ गईं, जिन्हें पुलिस ने लाल बाजार जेल भेज दिया। इसके बाद विमल प्रतिभा के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ा तो उन्हें भी लाल बाजार भेज दिया गया। सुभाष बाबू इसमें मुख्य कैरेक्टर हैं। इसके अलावा कुछ स्थान हैं जैसे कि धर्मतल्ले का मोड़, इसके अलावा लाल बाजार जेल और बड़ा बाजार, ये कुछ मुख्य स्थान हैं। इनके नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है। ब्रजलाल गोयनका का संघर्ष। ब्रजलाल गोयनका वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की ओर भागे, किंतु पुलिस सावधान थी, इसलिए उन्हें पकड़कर दूर ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद वह स्त्रियों के जुलूस में घुस गए और वहां से 200 लोगों का जुलूस लेकर लाल बाजार आ गए, जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं पर मदालसा को भी पकड़ लिया गया और उनसे पता चला कि उन्हें जेल में पीटा गया, यानी ब्रजलाल गोयनका को। इस पाठ में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबका उत्साह देखकर आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। सबकी एक ही कोशिश थी कि किसी तरह से हमें आज़ादी मिले। झंडा फहराकर आज़ादी का पत्र पढ़कर हम किसी तरह से पल भर के लिए ही उस आज़ादी को महसूस कर सकें। तो कुल मिला के पूरे अध्याय में आप देख सकते हैं कि इसमें संघर्ष की गाथा सुनाई गई है, दिखाई गई है, किस तरह लोगों ने पूरी तन मन से संघर्ष किया आज़ादी पाने के लिए, उस पल भर आज़ादी को महसूस करने के लिए। इसमें कुछ लोगों की जान भी गई, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया, किसी के हाथ पैर टूट गए, लेकिन कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था और ऐसी स्थिति में कई लोग घायल भी हुए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। इस संघर्ष में कुल मिलाकर 1 से 5 महिलाएं पकड़ी गई थीं, जिन्हें रात 9 बजे छोड़ दिया गया। कलकत्ता में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की गिरफ्तारी हुई हो। कांग्रेस के कार्यालय से फोन द्वारा सूचना मिली कि वहां अनेक घायल पहुंचे हैं। इस पर लेखक जानकी देवी के साथ वहां पहुंचा। डॉक्टर दास गुप्ता घायलों की देखरेख करने के साथ उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। वहां 103 घायल पहुंचे थे। इसी प्रकार अस्पताल में भी 160 घायल पहुंचे थे। कुछ लोग अपने घर चले गए थे और पकड़े गए लोगों की संख्या का पता नहीं चल पाया। लेखक के अनुसार यह संघर्ष अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसने कोलकाता के इस कलंक को धो दिया कि यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का काम नहीं हो पा रहा था। इससे यह आशा भी बंधी कि यहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन का काम
हो सकता। बच्चों, स्वतंत्रता का बिगुल उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ, यानी कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई या पहला आंदोलन मेरठ से शुरू हुआ। कई आंदोलन हुए, चाहे वो साबरमती में हो, गुजरात में हो, मुंबई में हो, उत्तर प्रदेश में हो। कई जगह इसके लिए फेमस हैं जिनका नाम किताबों में अंकित है। लेकिन कलकत्ता पर इस बात का कलंक लगा था कि वहाँ के लोग स्वतंत्रता नहीं चाहते या स्वतंत्रता पाने में भागीदार नहीं बनना चाहते, और इसीलिए लेखक ने ये बात स्टार्टिंग में ही कही है। तो बच्चों, ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है। हम इस आज़ादी का सम्मान करें, हम ये महसूस करें कि हम एक आज़ाद देश के निवासी हैं। पढ़ लिख कर हम एक अच्छे इंसान बने, हम दूसरों की भावनाओं की कद्र करें, दूसरों के लिए जिएं, अपने जीवन को सुरक्षित रखें और दूसरों के लिए भी सोचें और देश की उन्नति में भागीदार बनें।